जब वो झल्ला जय मसीह के। मैं पास्टर रवि बघेल आप सब झल्ला यीशु मसीह के नाम में स्वागत करत हूँ। और आप मल्ला छत्तीसगढ़ी में प्रभु यीशु मसीह के आज में संदेश सुनावत हूँ। प्रभु दया करे। आवा छोटे से प्रार्थना करथन। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद गा। आज के दिन ला घड़ी ला देखाए बार, आज के सुघर बेला ला देखाए बार। और प्रभु आज के संदेश ला जब प्रभु तोर लोग मन के बीच में जब बाटे ला जात हों, गुठियाए ला जात हों, तो पवित्र आत्मा मोर जीवन लते छू ले, मोर होठ लते छू ले। और पवित्र आत्मा मोड़हा लते अगुवाई कर के तोर महिमा और सामत प्रकट हो। जतका झन ये छत्तीसगढ़ी ला संदेश ला सुनत है ओकर जीवन में, ओकर परिवार में, ओकर घराना में बिकट का आशीष अड़बड़ आशीष बने रहा है। प्रभु दया करबे यीशु के नाम से प्रार्थना लमानगत हूँ। आमीन आमीन। फिर एक बार सबो झला जय मसीह की। आज हमार जो संदेश है दया के ऊपर हमार संदेश है। जैसे मत्ती रची सुसमाचार और 4 अध्याय के मत्ती रची सुसमाचार के 5 अध्याय के और 7 पद में लिखे है, धनन हवे उन मन जौन दया करथे काबर ते उनक पर ऊपर दया करे जाही। का लिखे है, धनन हवे उन मन जौन दया करथे काबर ते उनके ऊपर दया करंत जाही। अगर हिंदी में आप मन पढ़ना चाहत लिखे हो जगह, धन्य वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। काबर कि आप मन ला छत्तीसगढ़ी में ज़्यादा संदेश भले के मन छत्तीसगढ़िया बोली बोलथन, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी कई बार समझ नहीं आवा लिखित वाला भाषा में। काबर हम शुद्ध छत्तीसगढ़ी नहीं बोलन, हम पूरा हिंदी बने रहते। ओकरे सती आप मन ला मैं बताना चाहत हूँ, भाई बहनी हो, प्रभु के बेटी बेटा हो, प्रभु कहते कि हम मतलब दया करना चाहिए। धन्य है, धनन है मतलब धन्य है उमन जे वह दयावंत है, जेकर हृदय में दया है, माया है, जेकर हृदय में तरस है, ओकर पर भी प्रभु दया करथे। काबर के अगर आप मन एक ठौर वचन पढ़ू लूका रचित सुसमाचार में, जब जहाँ आप मन और 6 अध्याय के 36 पद ला जब पढ़ू तो आप मन निकाल सकत हो अपन हिंदी बाइबल में। अगर छत्तीसगढ़ी बाइबल आप मन जगह नहीं हुई तो, और मैं छत्तीसगढ़ी बाइबल में पढ़ के थोकन पढ़ा था, ओकर बाद थोकन समझाए के प्रयास आप मन के बीच में रखूं प्रभु यीशु मसीह के अगुवाई में। लूका रचित सुसमाचार और 6 अध्याय और ओकर 36 पद में ऐसे लिखे है। आवा पढ़थन का लिखे है, दयालु बनाओ जैसन तुहर स्वर्गीय दादा दयालु हवे। दयालु बनाओ जैसा तुम्हारा स्वर्गीय दादा दयालु हवाए। हिंदी बाइबल में लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है तुम भी दयावंत बनो। जैसे कि हम जानथन, पढ़थन, सुनथन बाइबल में, तो पढ़थन कि यीशु मसीह जो हैं दया के सागर के नाम से जाने जाते, दया के दया दादा प्रभु स्वामी के नाम से जाने जाते। हमर जोन प्रभु यीशु मसीह दयालु पापी मन ऊपर दया करे, बेभिचारी स्त्री ला जिन लोग मन पथराव करके मारना चाहती सो यीशु मसीह दया करके माफ़ कर दीज। यीशु मसीह के सामने जो पश्चाताप करते प्रभु ला माफ़ कर देते। दया के साथ प्रभु बहुतों ला चंगा करे। जिन अंधा व्यक्ति, जब हम बाइबल में कई जगह पढ़थन तब पता चलते, दिन अंधा व्यक्ति जब अंधे बर्तमाई करके जब पढ़थन तो चिल्लाते प्रभु जगह, प्रभु मोर पर दया कर करके। तो प्रभु हो तरस खा के दया करके कहते हुए तो कहा चाहिए बता, तो बोलते कि प्रभु मैं संसार ला देखना चाहता हूँ। तो प्रभु कहते जसने तो विश्वास है उसने हो जाए। और तुरंत के तुरंत उन जो व्यक्ति रे थे वहाँ का करते, दुनिया ला देखे लगते। यीशु मसीह हमार विश्वास ला देखते, हमार हृदय ला देखते। उसने कई पापी ला प्रभु क्षमा करेज, कोई कोढ़ी ला शुद्ध करेज, कनानी स्त्री के ओकर बेटी ला प्रभु हाँ तरस खा के बार बार प्रार्थना ला देखते, तरस खा कर बेटी ला के का कर देते, चंगा कर देते। एक जगह तो प्रभु जब संदेश देते थे तो हजारों के भीड़ ओकर पीछू पीछू बहुत दूर तक चले जाते जंगल डहार। अब वो जब प्रचार करते तो सांझ हो रहे थे, तब एक जन चेला होकर कहते प्रभु सांझ हुए सब ला विदा कर दे, खाए पिए बर नहीं है। तब प्रभु कहते तू ही मन कानून व्यवस्था कर दो, पर व्यवस्था करे बर कछू ने रहीच। एक झन लड़का जगह 5 रोटी और 2 मछली रहीस। बोलते प्रभु हमार यही हवा है, वो रोटी ला देखते और मछली ला, लेकिन लोग मन ला देखते मात्र महिला बच्चा मन के जनसंख्या बिना गिने पुरुष मन 5000 रहीस। तेला प्रभु हाँ
तरस खाथे के मन कैसे भूखा रही, एवं वचन के भूख प्यास के नाम से मोर भक्ति के नाम से मोर पर विश्वास करके मोर पीछू पीछू या हाथ धुया में आगे मोले अगर खाना के व्यवस्था करना चाहिए। जब कोनो खाना नहीं रही तो प्रभु एक चमत्कार करी, दया करके तरस खाके और 5 रोटी 2 मछली सबे झन पेट भर खिला दी, जो में हजारों लोग की जनसंख्या रही। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई और बहनी हो, प्रभु यीशु मसीह दया करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हमन जैसे मनुष्य मन पाप करे हन, जैसे हम दुष्कर अधर्म करें हमन, जैसे उसना हमला सजा नहीं दे प्रभु यीशु मसीह। पर जानता हो आप मन है प्रभु उल्टा हमन से प्रेम करे हैं, और यही प्रेम के नाम से यीशु मसीह अपन आप ये दुनिया में कुर्बान कर दीज, बलिदान हो गए। हमार मन के चंगाई पर अपन पीठ में कोड़ा खींच, हमार मन के छुटकारा पर अपन खून ल बहीच, और क्रूस के लकड़ी में जाके गुलगोता नामक पहाड़ में जाके प्रभु जब बलिदान चढ़े तो प्रभु अपन जान दे दी, तो तीसरे दिन जी उठी, आज भी जिंदा है। और यीशु मसीह चाहते कि जो कोई ऊपर विश्वास करे प्रभु के ऊपर दया करते, चाहे कतका बड़ पापी का बने रहो, जो ऊपर विश्वास करते ऊपर दया करते, और बीमारी चंगा करते, और पाप ला क्षमा करते, और जीवन को उद्धार करते, तो मोर भाई बहन ऊपर विश्वास करे से दया मिलते। हम जानते हैं कि यीशु मसीह दया के सागर है, वो दंड कम देते, प्रेम ज़्यादा करते, ओकर हृदय एकदम दया से बहरे हुए हैं, एक सागर और नदी के समान ओकर दया है। वो हमार मन के पाप से कतको बड़ा रहा है, ओकर दया के सामने छोटा पड़ जाते, ओकर प्रेम के सामने छोटा पड़ जाते। और ओकर पर जब अगर आप मन विश्वास करो तो प्रभु आप मन भी क्षमा करे। लेकिन हमार संदेश है, जय का संदेश है, हमार संदेश है धनन हो उन मन जिनकर हृदय में नहीं मती 5 के और 7 मती 5 के 7 में का लिखे, धनन हो उन मन जौन दया करते काबरते ओकर पर भी दया करे जाही। अब असने हमार प्रभु हमार सब पाप ला क्षमा करे बर दया कर देते, पर हमन कई बार हमरे भाई बहन ला कोनो गलती हो जाते, काही वजह से कोनो कारण से हमार मन के भाई बहन हमार मन से नाराज हो जाते, तो हमन ओला का नहीं करन, दया नहीं करन, क्षमा नहीं करन। जब प्रभु के हमला जब दया करके क्षमा करते, तब प्रभु कहते तुम मन ला भी क्षमा करना चाहिए। जब मत्ती 4 में पढ़थन हमन 25 अध्याय में पढ़थन, एक दृष्टांत है दुष्ट अधर्मी स्वामी है ना, जेकर कर्जा रहते, जेकर 10,000 कर्जा ला प्रभु क्षमा कर देते, पर वही आदमी जेकर 10,000 कर्जा क्षमा हो रहे थे, तेकर कोई आदमी 500, उदाहरण के लिए बताता हूँ हम थोड़ा बोलेगे है, 500 रुपये अगर कोनो लागत देते तो लोग क्षमा नहीं करे, कालर पकड़ के ले लेते, तो आखिरकार में जो 10,000 क्षमा करे तो दंड देते। काबर जैसे मैं तोर पर दया करो उसने तोला भी तोर भाई पर दया करना रहीस। तो हमारा भी जैसे प्रभु हमारा अते भरे भरे अड़बड़ अधर्म ला प्रभु जन क्षमा कर देवा थे, तो हमारे भी अपन भाई बहनी मला क्षमा कर देना चाहिए, ये प्रभु हमारा सिखाते। साथ ही साथ प्रभु भूखा मला देखा है ना तो तरस से भर जाए, वो मला रोटी खिलावे, कंगाल मला देखा तरस से भर जावे, पापी मला देखा तरस से भर जाए, कोई प्रार्थना करे वो आशीर्वाद दे, तो हमारा तरह से भरना चाहिए। हमारे सामने कोई भूखा है, कंगाल है, जिकर पास खाए पिए बने और खवाए के प्रयास करे, अगर हमारे पास देने की शक्ति है तो हमारे लोग मदद करना चाहिए। अगर आज हम उनकर मन के दया करबो, कंगाल मन के, विधवा मन के, अनाथ मन के, वो भूखा मन के, तो प्रभु हमारे ऊपर सदा अपन दया ला बनाएला रखी और आशीष दी हमारे मन के जीवन ला। तब भाई बहनी हो, हम अगर दयालु नहीं रहेबो तो प्रभु हमारा दया नहीं करे। आज अगर हम दया करबो तो अंत के दिन में प्रभु हमारे मन ऊपर भी दया करही, हमारे पर दया करके हम क्षमा करी, चंगा करी, हमारे मन को उद्धार करी, हर प्रकार से हमारे ऊपर उद्धार हुई। कब? जब हमारे हृदय में दया रही, हमन के थन हमारे पर दया हुआ है, हमारा माफ़ी मिले, हमारा चंगाई मिले। और एक और बात मैं आप बताना चाहता हूँ कि जैसे आप मन कोई यीशु मसीह के बारे में बताई सो ही दया करके कि भाई और बहनी हाँ बीमार है बिकट दिन के, यीशु मसीह मुझ पर दया करके चंगा करी से उसने चंगा करी कि तो आप मन कोई सुसमाचार सुनाई से हुई, तो आप मन भी यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रार्थना भवन हमारे छंगा में आए हो, ओकर बाद प्रभु तुमला आशीष दी से दया करके चंगा के, तो आप हमार मन ऊपर भी कर्जा है कि हमारा कई भाई बहनी मन आज प्रभु नहीं जाना तो नशा पान में और दुष्टता में, पाप में, गाली गुपचार में, कई प्रकार के गुनाह पाप करा था वह नहीं, तो क्या करना चाहिए? हमारा ओकर हमारा मदद करना है, हमारा तरस से भर जाना चाहिए। काबर को नरक डहर जाते हैं, प्रभु स्वर्ग लेके जाना चाहते, वो नरक डहर जाते, तो कैसे बची? यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाबो और यीशु मसीह पर विश्वास करी, यीशु मसीह तरस खा कर पाप क्षमा कर दी। समझा तो नहीं? तो मोर जो आंच के सदे से दया करबो तो हमरो पर भी दया करही, और दया नहीं करबो तो प्रभु भी हमारे ऊपर दया नहीं करे। अगर एक कहूँ मैं, हाँ जैसे एक सिक्का के 2 पहलू रहते, एक सिक्का के 2 पहलू रहते, 2 डहार पट चित नहीं रहते जी, पट और चित।
तसने हमन हाँ दया करबो तो प्रभु हमारा भी दया करही। हम अपन भाई बहन क्षमा करो तो हमारा भी क्षमा करही। प्रभु हमल आशीष का बर दे कि हमन भी लोग मला आशीष दे। अब हम धनी हन, हमारे सामने कंगाल व्यक्ति जो कछु नहीं, हमन कुछ होकर मदद नहीं करतन, तो प्रभु हमारा काबर मदद करही जी। असने तो बाइबल हमारा सिखावा थे, है नहीं। तो दाई दीदी हो, भाई बहनी हो, ये संदेश ला छत्तीसगढ़ी में बांटे के मोर प्रयास ये है। कई जन मन हिंदी तक ला नहीं समझे सका, और हमन छत्तीसगढ़िया के छत्तीसगढ़ी बोली बड़ा मीठ बोली। तो मोर जो प्रयास है प्रभु के पवित्र आत्मा के अगुवाई में मोर अंदर ये बात है इसके काबर में छत्तीसगढ़ी में थोड़ा बहुत प्रयास करऊँ। काबर हमारे छत्तीसगढ़ी में हिंदी की बोली बहुत रहती, लेकिन हमारा जो संदेश है वो भुलावा मत। हमारा दयालु बनना है, हमारा तरस में भरना है। जिस हिसाब से यीशु मसीह हमारे अंदर तरस खा कर हमारा क्षमा चंगा करे है, हमारा भी दयालु बनना है। लोग मन पर, कंगाल ऊपर दया करना है, सुसमाचार के प्रचार भी करना है, और हमारा दयालु बनना है। काबर फिर मैं पढ़ के सुना देता हूँ, मत्ती 5:7 ले भुलाहू मत। धनन हवो उन मन जौन दया करथे, काबर थे उनकर ऊपर दया करे चाहिए, है ना। अर्थात ये धन्य जो दया करते उन पर भी दया की जाएगा। ऐसे पवित्र हमन हिंदी बाइबल में पढ़थन। तब मोर भाई बहनी हो, प्रभु के दास दासी हो, जन्म संदेश न सुना था तो दया ला अपन हृदय में लाओ, प्रार्थना करो, घुटना टेको। प्रभु मोर हृदय है, घमंडी मत रहा है, ढीठ मत रहा है। जैसे लिखे है 2 थिमोथी 3:3 में कि अंतिम दिन में, आखिरी दिन में, अर्थात विनाश के दिन में, जिन समय यीशु मसीह और लौटा है अपन लोग मतलब अनंत जीवन लेबर, अनंत जीवन देवर, स्वर्ग राज्य ले जाबर, तब ओकर आय से पहले अंतिम दिन में दुष्टता और पाप बढ़ जाही। तो दया रही, क्षमा रही, मतलब देकर अंदर दया नहीं रहा है, क्षमा भी नहीं रहा है, कपट से भरे, जलन से भर रहे, स्वार्थी हो जाए, स्वार्थी। तो इस स्वार्थी मत हुआ करके आप मले संदेश ल सुनावत हो। मैं यीशु मसीह सिखाते हैं, हमारे स्वार्थी नहीं बनाए, हमारे यीशु मसीह के समान दयालु। जैसे हमारे दयावंत, हमारे दया करने वाला हमारे पिता है, हमारे दादा है, हमारे यीशु मसीह, हाँ हमारे पिता परमेश्वर सृष्टि बनैया, हाँ उसने हमारा भी बनना है। तब और भाई बहन मन अंतिम एक और वचन पढ़ा हूँ, पर एक छोटे से संदेश ला मैं जब समाप्त कर दूँ तो मोरसन एक और वचन निकाला। इसे तो दया के विषय में बहुत जगह प्रभु हाँ गुठिया है, जब बाइबल में लिखे, पवित्र बाइबल में। एक बार तो कपटी बोल दी शास्त्री फारसी मतलब तुम दान देते हो, प्रार्थना करते हो, ठीक है। जैसे लिखे है मत्ती 23:24 हिंदी बाइबल में जब पढ़ते हैं तो लिखे है कपटी शास्त्री फारसी तुम पर हाय, तुम पर पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय और दया को और विश्वास को छोड़ दिया है ना। चाहते हो अस्वच्छित दया हमारे अंदर नहीं है ना, हमारे अंदर दया होना चाहिए। कार परमेश्वर दयालु है, बहुत पूर्ण विषय है यहाँ, दया हमारे अंदर में होना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ी में पढ़ा तो वह में लिखे वही एकदम कापटी पाखंडी हो, है तुम्हें जोन करत हो सब दिखावा है, तुम्हारे अंदर जो प्रभु चाहते हो ही नहीं है ना। तो दया होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है भाई बहनी हो। तो आखिरी में एक वचन है यहूदा के 1 के 2 पद हम पढ़बो, फिर हम संदेश ला समाप्त कर देबो। यहूदा, अगर आप मन के पास अगर बाइबल है तो निकाला और पढ़थन। आखिरी डहार है यहूदा प्रकाशित वाक्य के बाद, तो ये हो गए यहूदा के और 1 अध्याय और 2 पद। तो में का लिखा है, तुम मन लोग मन ला दया, शांति और माया बहुते तदा से मिले, है ना। अर्थात हिंदी में लिख बहुत का लिखा है, दया और शांति प्रेम तुम्हें बहुताय से प्राप्त होते रहे। तो मोर प्रभु से प्रार्थना है, आप मोर से यीशु मसीह से प्रार्थना है कि हमारे जतका झन भी मोरे छत्तीसगढ़ी संदेश ला सुना थे हमारे भाई बहन हैं, वो सबे झनला दया प्रेम संयम हमारा बने, प्रभु की ओर से बहुत ज़्यादा मिला है। काबर ये हमारा अति आवश्यक है कि हम दयालु बना। कार हमारे पिता प्रभु का छत्तीसगढ़ी में कहावत है, आप मन जानते जसने जसने घर द्वार और ओसने ओसने फैरका, और जैसन जैसन माँ बाप ओसने ओसने लइका, है नहीं। तो हमन हाँ हमारे पिता हाँ दयावंत थे, दया करिए हमारे दादा प्रभु यीशु, तो हमारा भी दया करिए बनना है। अगर हम दया करिए नहीं तो हमारे पिता के, हमारे प्रभु के संतान नोहन भक्त नोहन भाई बहनी। तो आप मन ले बात ला समझ गए हुआ कि दया के विषय में का सिखाना चाहता हूँ। हमारा दया बनना है, और धन्य हो मन जे मन दया करथे ओकर पर भी प्रभु हर समय दया बनाए रखे, अपन कृपा ला बनाए ले, ओकर काम काज ला आशीष देथे, ओकर छोटे मोटे काम ला, ओकर बेटी बेटा ला, ओकर नाती पोता ला, ओकर घर द्वार ला, ओकर खेती किसानी ला, ओकर सबो काम ला प्रभु आशीष देथे। जेमन दयावंत ओकर पर भी प्रभु हमेशा अपन दया ला बनाए ला रखे रहथे। तब भाई बहनी हो सब झन ला फिर बर जय मसीह की आवा में तोहर मन बर छोटे से प्रार्थना करत हूँ। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तोर चरण में फिर एक बार आवत हूँ। पवित्र आत्मा परम पिता, जतका झन भी वचन सुने, वचन हर के जीवन में प्रभु जी
हाँ 100% फल लावाए प्रभु, और वचन सुन के चलने वाला बेटा और बेटी बनाए, और हमन दया करे या बेटी बेटा बनन, जैसन हमर दादा प्रभु यीशु हमन भी दया करे या बनन। ये तोर से प्रार्थना है प्रभु, और हर झन आशीष दे, हमर हृदय के ढीठ घमंड ला दूर कर, और हमर हृदय में प्रेम दया शांति ला ला प्रभु, जे में तोर बेटा और बेटी कहलावन। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज के वचन में ते अगुवाई करे है, सब झन आशीष दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मानत हूँ परम पिता, सुन के दया कबूल कर ले पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। तो सबो झन ला फिर एक बार जय मसीह की। मोर पास्टर रवि बघेल प्रार्थना बन छड़िया से।